तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी, जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है। और इसमें हम लोग अभ्यास 5 का 2 का ख कर चुके थे। आज हम लोग ग करने वाले हैं। ग को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग इसको इसको सावधानी से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो हम लोग इसको हमने आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिया है। सारे दृश्य सद स्था पा घ्रा के लट के तीनों पुरुष के रूप, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुषों के रूप हमने लिख दिए हैं। तो आपको समझने में आसानी होगी। और फिर साथ ही में बाला लता विद्या कथा, ये घ का भी है। बाला लता विद्या कथा क्रीडा के प्रथमा और द्वितीय के रूप लिखने हैं, तो ये भी हमने लिखा है। और वाक्य बनाना है पश्यामि तिष्ठामि सिदामि पिबामि जिघ्रामि इतः ततः कुतः इत्यादि शब्दों को लेकर के शब्दार्थ वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसको हमने अपने वाक्यों में प्रयोग किया है। आप कोशिश करिए, आप मेरे वाक्यों के प्रयोग को देखते हुए अपने स्वतः के वाक्य बनाइए। ठीक है, आगे देखिए, रिक्त स्थानों में लट उत्तम पुरुष का रूप लिखना है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये जो मूल धातु दी हुई है, अहम कर्ता को देखते हुए आपको धातु रूप लिखना है। तो इन सारे जो है अभ्यास को हमने कॉपी में किया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास करना। ये है, ये 5 का ग लट लकार है। 1 बाय 1 हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमने ये पूरा लिख दिया है। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे हम जो लिखेंगे वो शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, ये ताकि कम लिख करके और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा सकें। तो ये देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को हमने इस तरह से लिखा है। प्रथम पुरुष को हमने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को इस तरह से शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आगे देखिए कैसे है कि दृश्य मतलब होता है देखना। दृश्य का मतलब होता है देखना। तो दृश्य का धातु रूप बनेगा पश्य से, तो हो जाएगा आपका पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका स्था। स्था मतलब होता है रुकना। स्था का मतलब रुकना। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, तो इसका रूप बनेगा, धातु रूप बनेगा तिष्ठ से। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इसी प्रकार से देखिए घ्रा मूल धातु है, जिसका अर्थ होता है सूंघना। और जब इसका हम धातु रूप बनाएंगे, हाँ ये सारे लट लकार के हैं, जब हम इसका धातु रूप बनाएंगे तो वो जिघ्र से बनेगा। तो क्या बनेगा आप स्वतः देखिए, ये बन जाएगा आपका, थोड़ा सा और बड़ा कर लिया जाए, ये बनेगा आपका जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ, जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। ठीक है, और भी है आपका ये सद मतलब होता है बैठना। हाँ, सद का मतलब होता है बैठना। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने लिख दिया है। और ये आपको इसी लाइन में ही प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, तो हमने नहीं लिखा। आप समझ जाइए कि ये प्रथम है, ये मध्यम है और ये उत्तम पुरुष है। तो इसका धातु रूप कैसे बनेगा दोस्तों? इसका धातु रूप बनेगा सीदति सीदतः सीदंती। सद धातु है, मूल धातु मीन्स बैठना, और इसका जो धातु रूप बनेगा वो सीद से बनेगा। सीदति सीदतः सीदंती, सीदसि सीदतः सीदत, सिदामि सिदावः सिदामः। उसी तरह से पा है, पा मतलब पीना। तो अब पीने का ये कैसे बनेगा? धातु पिब से बनेगा। ठीक, तो पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबत, पिबामि पिबावः पिबामः। तो एक चीज़ इसमें बहुत ही कॉमन है, आपका प्रत्यय। तो यही प्रत्यय हमने आपको कहा है कि आप रट लीजिए। हाँ, कि लट लकार में ती तह अंति, सी थ थ
आमी आवा आमा, ये इसी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और सारी धातु में लगा करके हम लट लकार का धातु रूप बना लेते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रूप की ओर। और कपिल देव द्विवेदी जी ने मात्र प्रथमा और द्वितीया का रूप ही प्रथमा और द्वितीया के रूप का ही अभ्यास करवा रहे हैं। तो अभी हम वही करेंगे जो हमारी बुक में है। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक और द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक। तो बाला का रूप देखिए आप, बाला का रूप बना है बाला बाले बालाहा, बाला बाले बालाहा, बालाम बाले बालाहा। ठीक है, उसी तरह से लता का रूप चलेगा आपका लता लते लताहा, लताम लते लताहा। और एक चीज़ गौर करने की है कि इसमें देखिए आपका हलंत लगा हुआ है। ये बालाम में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। स्त्रीलिंग है, आकारांत रूप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कथा है। कथा है आपकी कथा को कहते हैं कहानी। ये भी स्त्रीलिंग है और इसका जो हम रूप बनाएंगे तो बनेगा आपका कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। हाँ, और ये प्रथमा और द्वितीया विभक्ति है। ये प्रथमा हो गया और ये द्वितीया। प्रथमा में कर्ता कारक होता है और द्वितीया में कर्म कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। छठा अभ्यास है वाक्य बनाना है। देखिए पश्यामी है, पश्यामी। अब इस पश्यामी मतलब देखता हूँ, तो इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया है अहम पुष्पम पश्यामी, मैं फूल को देखता हूँ। ठीक है, तिष्ठामि, ये तिष्ठामि मतलब रुकता हूँ। इसका मूल धातु है। तिष्ठामि मतलब रुकता हूँ। तो अहम आरण्ये तिष्ठामि, अहम आरण्ये तिष्ठामि। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है दोस्तों। यहाँ आप आ की मात्रा ज़रूर लगाइए। यहाँ पे ठा पे आ की मात्रा। अहम आरण्ये तिष्ठामि, मैं आरण्य मतलब जंगल में ठहरता हूँ, मैं जंगल में ठहरता हूँ। फिर देखिए क्या है, सीदामी, सीदामी मतलब बैठता हूँ। तो कह रहे हैं अहम आसने सीदामी, मैं आसन पर बैठता हूँ। पिबामी मतलब पीता हूँ। अहम अत्र जलम पिबामी, अहम अत्र जलम पिबामी, मैं अत्र यहाँ जल को पीता हूँ। अहम अत्र जलम पिबामी। फिर देखिए क्या है, जिघ्रामी, जिघ्रामी मतलब सूंघता हूँ। तो इसका क्या बन जाएगा वाक्य में प्रयोग कि अहम अत्रैव पुष्पम जिघ्रामी, मैं यहीं, अत्रैव मतलब क्या हो जाएगा, यहीं। ठीक है, मैं यहीं फूल को सूंघता हूँ। फिर इसके बाद है इतः, इतः मतलब होता है यहाँ से। त्वम इतः कुत्र गच्छसि, तुम यहाँ से कहाँ जाते हो। ततः मतलब वहाँ से। तो इसका क्या बनाया हमने, आवाम ततः आगच्छावः, हम दोनों वहाँ से आगच्छावः आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, कुतः मतलब कहाँ से। तो इसका क्या हो जाएगा, यूयम तुम सब, कुतः कहाँ से, आगच्छत आते हो, तुम दोनों कहाँ से आते हो। ठीक, ये तो रहा मेरा वाक्य में प्रयोग। कोशिश करिएगा आप लोग स्वतः भी वाक्य में प्रयोग बनाइए, कुछ अलग से बनाइए। ठीक, और अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति में जो दिया था उसको हम लोग करते हैं। क्या है कि अहम फलम पश्यामि, ये दृश्य दिया है। दृश्य का मूल धातु पश से, दृश्य मूल धातु है, इसको हम पश से बनाएंगे। तो अहम के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, आमी का। अहम फलम पश्यामि। फिर देखिए क्या है, आवाम अत्र, इसको आप आवाम अत्र पढ़िए या आवामत्र पढ़िए, दोनों एक ही है, दोनों ठीक है। मतलब आवाम आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, आवाम अत्र, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसको मिला के भी लिख सकते हैं, चूँकि म में हलंत लगा ही नहीं, आधा है, ये स्वर इसमें मिल गया तो आवामत्र हो गया, आवामत्र। तो हम दोनों यहाँ सिदावह बैठते हैं।
ठीक है, सद का क्या हो जाएगा, सीदावः। फिर क्या है, फिर है आपका वयम जलम पिबामः, हम लोग जल पिबामः, पा मूल धातु है, इसका बन गया पिबामः, हम लोग जल को पीते हैं। फिर देखिए क्या है, आवाम आवाम पुष्पाणि जिग्रावः, आवाम पुष्पाणि जिग्रावः क्या हो जाएगा कि हम दोनों पुष्पाणि फूलों को, बहुवचन में है, फूलों को जिघ्रावः सूंघते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या है, वयमीश्वरः वयमीश्वरम स्मरामः, तो स्मृति धातु थी, इसका हमने बनाया स्मरामः। अब इसमें क्या है, वयम, अब चाहे आप वयम ऐसे लिखिए, वयम वयम ईश्वरम। अब म में हलंत था और इधर ये मात्रा है बड़ी की, तो इसको दोनों को मिला करके बना दिया गया है ईश्वरम। ठीक है, तो या आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही है। तो वयम ईश्वरम, हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका अभ्यास 3 समाप्त होता है। ये सारे अभ्यास आपने कर लिए हैं और अब देखिए धीरे धीरे अभ्यासों की जो संख्या है और उसकी जो गति है और उसके में जो विस्तार है वो सारे कुछ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अब धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। अब आपको और भी ध्यान केंद्रित करके इसको अनुवाद करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इस अभ्यास 3 के साथ समाप्त होता है धातु रूप का। अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे, मिले जुले करेंगे, क्योंकि 60 अभ्यासों तक द्विवेदी जी ने 60 अभ्यास कराए हैं। हाँ, इन 60 अभ्यास के बाद आप संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे और बोलना भी सीख जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।